अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। भाईजान है, उनका नाम है विनोद, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने इन्वेस्ट करना है एक रेस्टोरेंट में यूएई की लेबर कैंप में, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड हैज़ ऑफर्ड मी, एक भाईजान ने उनके दोस्त हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगी, और ये है लेबर कैंप अबू धाबी में। और आखिरी जो चीज़ उन्होंने कहा है कि देयर आर रूमर्स गोइंग ऑन दैट यूएई की जो मार्केट है इट्स नॉट गुड एनी मोर। सो ये 3 सवाल हैं एक ही वीडियो में मैं इनका जवाब देने वाला हूँ। नंबर 1, यूएई की मार्केट का क्या हाल है? सदा खुश रहें वो लोग, उनकी जो मार्केट है उसमें हमेशा बहार होती है। एंड दिस इज़ फूड, यार फूड की बात कर रहे हैं, लोग खाना नहीं छोड़ेंगे। सो ये जो है ना फिक्र आपके जहन में निकल जानी चाहिए कि रेस्टोरेंट वहाँ पे फेल होते हैं बिकॉज के जी वहाँ की मार्केट के हालात की वजह से, ये रद्द कर दीजिएगा, दैट्स डन। दूसरा, मैं अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट करने वाला हूँ। नो, कभी भी नहीं यार, भूखे मर जाओ, राइट। लेकिन किसी दोस्त के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्ट नहीं करनी जो कोई बिजनेस करने जा रहा है। मेरा एक कॉल है, बकौल आज़ाद चाय वाला, कि आपके पैसे की आपसे ज़्यादा किसी और को फिक्र नहीं होगी। और दूसरी क्या है कि अगर मैं भी आपसे पैसे मांगता हूँ, सीरियसली कल को कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं आपसे पैसे मांगूंगा, ना दीजिएगा मुझे, सीरियसली, राइट। अल्लाह ना करे मैं उस लेवल पे हूँ, या आई डोंट नो, ना इट्स नॉट दैट उस लेवल पे हूँ ना, मैंने आपसे कभी ना पैसे मांगने, ना मैं कभी किसी से पैसे मांगे मैंने, तो ना आप मेरे से भी इन्वेस्ट करिएगा। सो लास्टली जो है, लेट्स टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट बिजनेस। यूएई के क्या हालात हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कहा कि जी ये लेबर कैंप है। मैं अगर आपकी जगह पे होता, मैं कभी भी लेबर कैंप में रेस्टोरेंट नहीं चलाता, स्पेशली इन द यूएई। उसकी वजह ये है कि जो आपका सुबह वाला बंदा होगा, इट विल बी 1 रुपी का कस्टमर, 1 रुपी, वो 1 रुपये में वो लेगा, अपने 1 दिरहम में वो लेगा पराठा चना, फिर लेगा, फिर शायद साथ उसके चाय ले लेगा। 3-4 दिरहम का ग्राहक होगा। एंड एट द मोस्ट अगर वो बंदा कुछ स्पेंड करेगा ना, तो 10-12 दिरहम। एंड मारा मारी उतनी, भाग दौड़ उतनी। सो आई वुड हैवीली से कि नहीं, आप प्लीज़ लेबर कैंप में कोई रेस्टोरेंट मत खोलिएगा। मेरा किसी गरीब के साथ कोई लफड़ा नहीं है। द ओनली इशू इज़ वी आर बिजनेस पीपल, और मुझे आपको सबसे जो आसान तरीका है रास्ता पैसा कमाने का वो दिखाना है। सो आप मेरे भाई लगते हो, एंड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो मैं आपको सिंसियरली ये एडवाइस कर रहा हूँ कि लेबर कैंप में कतन रेस्टोरेंट मत खोलिएगा, स्पेशली इन कंट्रीज़ में। इसलिए क्योंकि यहाँ के यार आपका रेस्टोरेंट बाहर है, अंदर आपको वही स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, जो म्यूनसिपैलिटी आपसे वही स्टैंडर्ड मांगती है, और मुश्किल पड़ जाती है। एक फाइन आपको होगा ना, आपकी पूरी महीने 2 महीने की जो प्रॉफिट है वो मिट जाएगी। बाहर वाले जो होते हैं वहाँ पे यार सालन एक 14-15 दिरहम का स्टार्ट होता है, बाहर वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं। नॉट कि जो अच्छा कस्टमर आएगा तो वो इतना खर्चेगा। सो आप वहाँ पे नाश्ता भी करोगे तो 10-12-14 दिरहम का नाश्ता होगा। सो डोंट इन्वेस्ट इन लेबर कैंप रेस्टोरेंट। सो अगला स्टेप क्या है? रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है इन एनी बिजनेस। जब आप रिसर्च करने जाते हो रेस्टोरेंट की, तो आपको क्या करना है? नंबर 1, यू नीड टू गो देयर, बिना किसी को बताए उनका खाना टेस्ट करो, देखो कि वो खाना कैसा है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, उनके स्टाफ कैसे हैं। लोकेशन तो रेंट वेंट जो है वो तो बाद में होगी, वो पूछनी पड़ती है। लोकेशन तो ज़रा आपको दिखाई देगा। आप कम से कम वहाँ पे 24 घंटे गुजारिए। मिलियनेरो, जो मैंने यहाँ पे पहले मशवरा दिया था मैं उसको रद्द करने वाला हूँ, और ये बताने जा रहा हूँ कि कोई सा भी आप बिज़नेस लेने जा रहे हो, खासतौर पे ये जो रेस्टोरेंट है, व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ आप वहाँ पे जाइए, 3-4 दिन गुजारिए। अगर वो 24 घंटे का रेस्टोरेंट खुला हो तो आप कम से कम 16 से 18 घंटे वहाँ पे गुजारिए। एंड इससे क्या होगा, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है। आप फर्स्ट हैंड आप देख सकेंगे मैनेजमेंट उसकी कैसे हो रही है, उसके मुलाजिम कैसे हैं, और कभी नहीं बताइएगा कि मैं नया मालिक आ रहा हूँ। फिर जाकर उनसे पूछिएगा कि जी आपकी सेल क्या है, आप क्यों बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह। कुछ तो बेचने की वजह हाथ हो सकती हैं कि यार लोग यूएई छोड़ रहे हैं, या कोई जगह छोड़ रहे हैं, या कुछ लोग फोत हो जाते हैं, या किसी को विरसे में मिला होता है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, उनके पास काफ़ी बिजनेस हो जाते हैं। अगर इस किस्म की बात है तो दैट्स ऑल गुड एंड वेल, ठीक है। लेकिन कई बार हो सकता है कि इट्स नॉट वर्किंग, नहीं चल रहा, फेल हो रहा है किसी खास वजह से, तो यू नीड टू फाइंड आउट क्यों। फिर आप यानी उसके मुताबिक आप कीमत दें। आपके फेल होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं बनिस्बत उस बंदे के, कि आपका तजर्बा ज़्यादा है, आप बेहतर चीज़ दोगे, ग्राहक तो नहीं इस बंदे ने ख़राब कर दिए, वगैरह वगैरह। एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है, वो आपने कहा था कि अबू धाबी में, अबू धाबी की एक चीज़ बात आपको बता दूँ, बनिस्बत दूसरे जो एमिरेट्स हैं,
कि वहाँ पे हर चीज़ थोड़ी सी महंगी है ख़रीदारी में। जब आप जाओगे, कोई भी गोश्त लेने जाओगे, मसाले लेने जाओगे, जो भी है, इट विल बी स्लाइटली एक्सपेंसिव लाइक। और फिर यानी उससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट महंगी होंगी, कॉस्ट की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। और लोग हिले होते हैं दूसरे एमरेट्स के, तो वो फिर देना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम रहेगा। सो कीप दैट इन माइंड अगर आप वैसे ही अबू धाबी में रेस्टोरेंट खोलने के लिए जा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है एक्सपीरियंस। आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। अगर फ़र्ज़ करिए मैं राइट नाउ चला जाता हूं कि जी मैंने मोबाइल शॉप खोलनी है, मोबाइल रिपेयर वाली शॉप खोलनी है, और उसमें क्या है कि मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है, मैं वहां पे चला जाता हूं, मैं यकीनन मार खाऊंगा। सो आपको क्या करना चाहिए प्रायर टू एक्चुअली गोइंग इनटू एनी फील्ड, या मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड गो एंड जॉइन ए दुकान, मालिक को बता के जी मैंने भी एक दुकान लेनी है और मैंने आपसे सारा कुछ सीखना है। दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या वैसे उसको बंदा पैसे दे के ये महीना 2 महीने का एक्सपीरियंस ले सकता है। तो इसी तरह अगर आपने कभी रेस्टोरेंट नहीं चलाया तो बराए मेहरबानी गेट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम किसी से पहले, स्पेशली यूएई के अंदर, क्योंकि यूएई के अंदर जो रेस्टोरेंट होता है और बाहर वाला होता है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो गेट एक्सपीरियंस यूएई में। और ख़ास तौर पर ऐसे रेस्टोरेंट में कभी भी हाथ मत डालिएगा जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का मालिक ही खुद शेफ़ था, बिकॉज जब मालिक चला जाएगा ही विल लीव, उसका यानी सारा दरम बरम हो जाएगा उसका सिस्टम निज़ाम। और अगर आप मालिक को तनख्वाह पे रख भी लेते हैं, उसका दिल वो नहीं रहेगा उसके चीज़ के अंदर जो पहले था एज अ मालिक। सो ऐसा कभी भी रेस्टोरेंट नहीं लीजिएगा जहाँ पे आपको काम नहीं आता, एंड अपना ये बिजनेस ना लीजिएगा जहाँ पे आपको काम नहीं आता, या फिर वहाँ का जो मेन बंदा था, जो बैक बोन थी, रीढ़ की हड्डी थी, वो खुद का मालिक था, क्योंकि मालिक ने सीन से गायब हो जाना है और आपके पास रह जाएगा ढेर कबारे का। अगली चीज जो सोचने की है दैट इज रेंट। रेंट का क्या है यूएई में, खास तौर पे जब आप रेस्टोरेंट खोलते हो तो रेंट आपका जो उसका लाइसेंस फी होती है वो उसका ताल्लुक होता है आपके रेंट के साथ। अगर फर्जन आप, और वो भी 24% होती है, अगर आप क्या कहते हैं 50,000 आपकी दुकान है, वो रेस्टोरेंट 50,000 का है, तो आप सोच लीजिए कि 12,000 रुपये आपके लाइसेंस के सालाना लगेंगे। अगर ₹1,00,000 का आपका किराया साल का, तो फिर आप 24,000 साइड पे कर दीजिए। दिस इज़ फॉर योर लाइसेंस फीस। सो ये ज़रूरी होता है कि आप देख लीजिए कि वो जो पुराना मालिक है वो कितना किराया दे रहा है। जितना कम आपका किराया होगा उतना ही सस्ता आपका लाइसेंस होगा। अगली चीज़ इस पर आपने गौर करना है, और अपने रिसर्च में भी ये क्या कहते हैं इसमें डाल दीजिएगा, दैट व्हेन यू गो इनटू द साइड दैट रेस्टोरेंट, जब आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, आपको गिनने हैं कि उसके स्टाफ कितने हैं, क्योंकि आपको कल इन बंदों की तनख्वाहें देनी है। यही आपका जो खर्चा है ना मेजर, वो होगा क्या कहते हैं वेजेस का। सो जब आप बंदे गिन रहे हो, ऑलवेज एड 20% एक्स्ट्रा। 20% ऐसे लोग होंगे या वो छुट्टी पे गए हुए हैं, या बीमार हैं, या बाहर रेस्टोरेंट के कोई खरीदारी कर रहे हैं, या कोई पीछे सफाई कर रहा है जो आपको नहीं दिखाई दिया। अगर 8 है तो आप 10 कर लीजिए। फिर आपको क्या देखना है कि वो जो स्टाफ है वो किस स्टैंडर्ड की आपको सर्विस दे रहा है, क्योंकि कल को ये आपका होगा, कल को ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, कल को ये आपका रेस्टोरेंट चला रहे होंगे। खास तौर पर आपने देखना है कि उस रेस्टोरेंट की सफाई कैसी है। दिस इज द यूएई, नॉट दिस, मैं तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैठा हूँ, बट जिस मौजू पे बात हो रही है दिस इज द यूएई। यहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। दोहा हो गया, सऊदी भी इसी स्टैंडर्ड पे आ रहा है अपने, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, स्पेशली दुबई वाले जो एमरेट्स हैं, यूएई वाले एमरेट्स हैं, इनमें जो फूड अथॉरिटी है वो बहुत तेज़ है, बहुत क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी सफाई नहीं होगी तो आपको फाइन्स पड़ेंगे, और ये स्टाफ ये जो आपके और उस क्या कहते हैं फ़ाइन के दरमियान में खड़े हो सकते हैं, आपको बचा सकते हैं इन चीज़ों से। सो आप देख लीजिए कल आपको ये स्टाफ विरसे में मिलने हैं। आप मज़ीद पुराने मालिक से पूछ लीजिएगा कि आप इन स्टाफ को कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं। और मार्केट रिसर्च मुझे ये कहती है कि अगर आपके पास शेफ़ है तो दैट शेफ शुड बी पेड बिटवीन 1800 to 2000 दिरहम्स पर मंथ। और अगर वो बंदा इंतहाई यानी काबिल है, उसने सारा ठेका उठाया हुआ है किचन का, तो आप 2100-2200 भी उसको दे सकते हो पर मंथ। और फिर आपने ये भी देखना है कि उन स्टाफ में से इस जो मालिक है उसके कितने रिश्तेदार हैं। बिकॉज क्या होगा जब आप मालिक बन जाओगे तो अक्सर क्या होता है, ये जो रिश्तेदार हैं वो नए रेस्टोरेंट में, नए बिजनेस में खींच के ले जाएगा। तो अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें और कहें कि यार 8-10 बंदे वहाँ पे आपको नए डालने पड़ते हैं उस रेस्टोरेंट में, यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम 50,000 दिरहम के लाइसेंस, उनको लाना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनकी वो मेडिकल करवाना वगैरह वगैरह। सो ये जो फिगर है अपने जहन में हमेशा आपने याद रखनी है, आपका वो ऐसा खर्चा जो बाद में आपके गले पड़ सकता है। लास्टली जो चीज़ है स्टाफ के बारे में, क्या ये स्टाफ आपकी गैर मौजूदगी में इस रेस्टोरेंट को चला सकते हैं? ऐसा नहीं है कि यार आप नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे 24 घंटे नहीं हो सकते। और यूएई के रेस्टोरेंट अक्सर कामयाब जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 24 घंटे चलते हैं, यानी सुबह 6 बजे खुलते हैं, 5 बजे खुलते हैं, 12 बजे रात को बंद होते हैं, 1-2 बजे बंद होते हैं। अक्सर ही सिर्फ 4-5 घंटे के लिए ही बंद होते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट 1 to, और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन।
खास तौर पे ये जो टैक्सी वाले हमारे भाईजान होते हैं, इन्होंने इनको सदा क्या कहते हैं जगा के रखा होता है, चला रहे होते हैं इसको, आपको कस्टम देते रहते हैं। लेकिन फिर भी बड़े से बड़े भी मैं रेस्टोरेंट देखे हैं 4-5 घंटे के लिए वो भी बंद होते हैं। सो यू कैन नॉट बी देयर, आप वहाँ पे नहीं हो सकते 16-17 घंटे हर रोज़। क्या आप अपने स्टाफ पे आपको उनका भरोसा कर सकते हैं? क्या वो पीछे स्टैंडर्ड ख़राब कर देंगे? कोई चीज़ ख़राब हो गई, यानी कुक सालन बना जाता है, कुक भी ज़ाहिर है आपको आपके पास 16-17 घंटे नहीं रहेगा। कुक विल कम मे बी 1-2 घंटे सुबह आएंगे, फिर 1-2 घंटे दोपहर को आएंगे, आप यानी खाना वगैरह बना देंगे, और बाकी जो सूस शेफ होते हैं या अपना जो स्टाफ होता है वही गर्म करके आगे खाना वगैरह देता है। सो बी वेरी केयरफुल, इन पे ज़रा झांकिए, पीछे किचन का स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ आपको देखना है। एंड मेक श्योर आखिर में कि ये जो टीम है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इन पे एतबार कर सकते हैं। अगली चीज़ मैं पार्किंग कहने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा जो मैंने आपको कहा था यार उसमें ना करना, आप लेबर कैंप में आप मत खोलना। तो बंदा खोले कहाँ पे? ट्राई टू गो बिट मेन, थोड़ा सा ज़्यादा किराया दे दो, जहाँ पे चल के लोग आ रहे हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं फैमिलियाँ नहीं हैं। फैमिलियाँ खुद खाना बनाती हैं और आपको थोड़ा तंग करेंगे ऑन द बेसिस कि यार आप ग्राउंड पे हो, 8वें फ्लोर पे आके यार 2 रोटियां दे दो। 2 रोटियां यार 2 दिरहम की मिलती हैं, 3 दिरहम की ज़्यादा हो जाएंगी। आपके बंदे को खज्जल ख्वार करेंगे, आपका बंदा गायब रहेगा ड्यूटी से 15 मिनट। गो मेन, जो कस्टमर आता है उनको दे दीजिए। जो अगली बात है मैं पार्किंग की करने वाला था, यूएई में एक बहुत बड़ी चीज़ है इस पार्किंग। हाँ, कच्ची पार्किंग हो, फ्री पार्किंग हो, दैट इज़ द बेस्ट। पेड पार्किंग होगी तो आपका थोड़ा कस्टम जाता रहेगा। पार्किंग अगर नहीं होगी तो यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वहाँ पे एक आदत आपने देखा होगा यार, लड़कियाँ आती हैं, काले काले शीशे होते हैं, खास तौर पे जो अरब फैमिलीज होती हैं वो आते हैं, शीशा नीचे करते हैं, जी हमें कुछ दे दीजिए। आपको वहाँ पे गाड़ी में कार विंडो सर्विस करनी पड़ती है। अगर आप वो करने में फेल हो जाते हैं देन यू विल लूज आउट ऑन अ मेजर चंक, बंदा अगले रेस्टोरेंट पे चला जाएगा। सो मेक श्योर जहाँ पे भी आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हो उसमें ढेरों सी पार्किंग हो। एंड दैट्स इट, मेरी तरफ से यही मशवरे हैं। याद रखिएगा यूएई की कोई मसला नहीं है, वी गोइंग टू गो इनटू द फूड इंडस्ट्री, चाय, छोटा कैफेटेरिया वगैरह वगैरह। और अच्छे इस रेस्टोरेंट का खर्चा कितना आएगा? अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट खोल रहे हो यूएई में, यूर एक्सपेक्टिंग 1.5 करोड़ 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, 100 करोड़ 1.25 करोड़ इंडियन रुपीस, एंड 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी आपके लग सकते हैं फ्रॉम जस्ट छोटा सीटर, 8-9 सीट वाला, 8-9 सीट नहीं 6 टेबल वाला रेस्टोरेंट अगर आप खोलने जा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बरक्स मैं आपको ये मशवरा दूंगा, कैफेटेरिया खोल लो, 4 बंदे उसको चला सकते हैं, 1 बंदा किचन के अंदर, 1 बंदा फ्रंट काउंटर पे, 2 बाहर ऑर्डर्स वगैरह ले, जिसमें जूस होता है, बर्गर्स होते हैं, हल्का फुल्का टोस्ट सैंडविच होता है, वो कर लीजिएगा। एंड वो 24 घंटे भी खुल सकते हैं और छोटी सी दुकान से भी खुल सकते हैं, बट उनमें वो गाड़ी वाली कार वाली चीज़ बहुत काम आती है और उनका मेजॉरिटी वही बिजनेस उसी पे होता है। लास्टली मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, दैट इज़ द ओनली मशवरा मैं आपको दे सकता हूँ। आई होप विनोद साहब आपके काम आए एंड एवरीबडी जो देख रहे हैं। एंड चायवाला.com मेरा बिजनेस का फोरम है, वहाँ पे आप अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ आगे बातचीत कर सकते हैं। जो बंदे साइन अप होते हैं, हमें काफ़ी शिकायत आती हैं कि जी रजिस्ट्रेशन ईमेल नहीं मिल रहा, चेक योर स्पैम बॉक्स, ठीक है? तो स्पैम बॉक्स को देखिएगा तो उसमें आपका ईमेल होगा जो रजिस्ट्रेशन वाला है। बियॉन्ड दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। एंड एक सेकेंड, यही फॉर्मूला आउटसाइड ऑफ यूएई भी इस्तेमाल करना है। 90% ऑफ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इट ऑल्सो वर्क्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो अब इन आउटसाइड ऑफ यूएई। तो अंटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम। बस दी एंड। चाय के पैसे देने हैं आप, चाय भाईजान खड़े हैं साथ, भाईजान बिल